वेलकम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम एज़ यूज़ुअल न्यू अपडेट्स, नई जानकारी, गाइडलाइंस लेकर इस वीडियो में हाजिर हूँ। आपको पता होता है कि मैं बातें करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एडमिशन के रिगार्डिंग के एडमिशन में जिनका भी एडमिशन हो चुका है, वेटिंग लिस्ट में है, आगे क्या प्रक्रिया है, क्या स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं होगा, फर्दर कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, यही सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कहाँ रह सकते हैं, कैसे क्लासेस चलती हैं, कितनी देर क्लासेस चलती हैं, कोई प्रॉब्लम है तो किन से मिलना है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को मैं इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में कवर करूंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें और पसंद आए तो दूसरों से भी शेयर करें, और बेल का आइकन दिखेगा नोटिफिकेशन का, उसको क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें जो भी इस चैनल पर अपलोड हो। तारीख है 6 अगस्त 2026, सुबह के करीब 10 बजे हैं। पिछले 12 घंटे 14 घंटे में लास्ट लाइव सेशन और उसके पीछे क्या हुआ है, अगर आपने लाइव सेशन पिछला नहीं देखा है तो इस सेशन में वो जानकारी मैं फिर से रिपीट करूंगा और आगे की भी रणनीति, आगे की प्लानिंग आपको बताऊंगा। बस आपको आराम से एक एक बात ध्यान से सुननी है। सबसे पहली अपडेट, पहली जानकारी है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए, एग्रीकल्चर में जो सीटें थीं और सीटों के अकॉर्डिंग पहली कट ऑफ आई। उम्मीद तो नहीं थी कि सेकंड कट ऑफ आएगी, सेकंड कट ऑफ भी आई। इसलिए आई कि समर्थ से जो डेटा है, जो समर्थ को यूनिवर्सिटी को समर्थ डेटा देती है आपका, क्योंकि आपका जो भी प्रोफाइल है वो समर्थ पोर्टल से लिंक्ड होता है, तो उस पोर्टल में सारे लोगों के डेटा डाउनलोड नहीं हो पाए थे। इसी वजह से पहले राउंड में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया था। लेकिन बाद में जब वो डेटा सही से डाउनलोड हुआ तो कुछ और लोग आए, सीटें काफ़ी खाली थीं, तो फिर से सेकंड कट ऑफ आई और सेकंड कट ऑफ के बाद भी सीटें खाली रह गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि 4 अगस्त को शाम में एक थर्ड कट ऑफ आई, जिसमें ओबीसी को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज़ में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कट ऑफ आई है। इसके बाद आप लोग ने ईमेल करना शुरू किया कि ईमेल करके कई लोगों को लिंक नहीं गई थी। आपने यूजी एडमिशन पे लिंक पे आपने अपने ग्रीवांस को शेयर किया कि आपको लिंक नहीं आ रही है, आपने कट ऑफ क्लियर किया है। बेशक 352 कट ऑफ थी तो आपने क्लियर किया है तो आपको तो पेमेंट लिंक आनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें हुई, कई लोगों को पेमेंट लिंक चली भी गई, लेकिन शाम में एक अपडेटेड लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड हो गई, जिसमें वो लोग ओबीसी कैटेगरी में जो थे, ओबीसी कैटेगरी का एक कट ऑफ था, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे उनको कंफर्म कर दिया गया। और जब आप लिस्ट देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में एक कैंडिडेट कंफर्म थे, वो वेटिंग में आ गए। ऐसा इसलिए किया गया कि स्कोर उनका एज़ पर रूल जो होता है एडमिशन का, कि यूआर कैटेगरी का जहाँ कट ऑफ बंद हुआ सेकेंड राउंड कट ऑफ राउंड के बाद, उनसे कम नंबर थे उनके, मतलब थर्ड राउंड से। और ये भी था कि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ऑटोमेटिकली वो शफल हो जाते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं अगर उनके मार्क्स कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा है यूआर कैटेगरी में। और बिल्कुल यही हुआ। आपने देखा होगा कि कई ओबीसी के लोग नीचे लिस्ट में कंफर्म हुए और जो लोग ओबीसी में पहले से ओबीसी लिस्ट में थे वो अपग्रेड होकर जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी में उनका नाम आ गया है। ऐसे में आप पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ हो गया तो आपसे फ़ी पेमेंट क्यों लिया गया। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही हुई डेटा के डाउनलोड का। समर से फिर से डेटा नहीं आया था, डेटा बाद में आया जब कट ऑफ जारी हो गई है। अब उसके बाद आपके फ़ी को रिफ़ंड किया भी नहीं जा सकता है, तो आप इंतज़ार कीजिए। कल यानी फ्राइडे को एक अपडेटेड एडमिशन लिस्ट आएगी, तभी आपको कंफर्म हो पाएगा कि आपका, अगर आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए फ़ी पेमेंट किया है तो कंफर्म होगा या नहीं होगा। मैं सलाह दूंगा कि दूसरे प्रोग्राम में जिनमें आपका वेटिंग लिस्ट था, एक बार फिर से जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि लिस्ट अपडेट होती रहती है, हो सकता है कि आपका कंफर्म हो गया हो। तो ये मैंने बात कही, जैसे कि आपने कहा, देखा कि जियोलॉजी की कट ऑफ आई थी, इन्वायरमेंटल साइंस की आई थी, स्टैटिस्टिक्स की आई थी। एक बार जाके आप फिर से देख लें उनकी लिस्ट की। ऐसा तो नहीं कि आप वेटिंग में थे, आपका कंफर्म हो गया है। इसके अलावा दूसरे कोर्सेज के लिए भी आप जो एडमिशन की लेटेस्ट एडमिशन लिस्ट होती है वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहें। तो ये तो बात हो गई थर्ड कट ऑफ और क्यों बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में फ़ी पेमेंट आप से लिया गया और कुछ लोगों को अपग्रेड किया गया। ये सारी वजह मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं जिनका यूजी पीजी में एडमिशन हो चुका है, एडमिशन लिस्ट में नाम आ चुका है, और साथ ही साथ या बीएससी बीएड बीए में एडमिशन हो चुका है। कई लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि करना क्या है आगे। मैं आपको बार बार सलाह देता हूं कि हमेशा मेरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के इन बिटवीन कई इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि आप अगर नहीं देखेंगे तो मिस कर जाएंगे।
9 जुलाई को पहली लिस्ट आई थी, पहली नोटिस आई थी यूजी पीजी की। उसमें क्लियरली चौथे या 5वें पेज पे लिखा हुआ है कि 4 अगस्त से ओरिएंटेशन के साथ एकेडमिक सेशन शुरू होगा। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसा हैं जो घर बैठे ईमेल का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उनको अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा। यूनिवर्सिटी किसी को भी अलग से इन्फॉर्म नहीं करती है। अगर आपका एडमिशन लिस्ट में नाम है तो इमीडिएटली आके आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कीजिए। ये प्रोसेस है। और एकेडमिक कैलेंडर होता है, जो भी मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया एकेडमिक कैलेंडर के रिगार्डिंग। एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही आपकी पढ़ाई होती है, आपकी क्लासेस होती हैं, आपका एग्ज़ाम्स होता है। तो एकेडमिक कैलेंडर भी अब आ चुका है, तो उसमें तो क्लियर सारी बातें लिखी हुई हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोबारा से देख लीजिए। उसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं। 4 और 5 को दीक्षारंभ ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा और उसके बाद क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, अब आती है बात हॉस्टल की। जिन लोगों को हॉस्टल फर्स्ट राउंड में मिल गया है, लेकिन कई लोगों के डाउट्स थे, कई लोगों को कन्फ्यूज़न था, उन लोगों ने गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया। पहला जो एप्लीकेशन जो भी नोटिस आई थी आपने मिस कर दिया, आपको जानकारी नहीं थी, आपने गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया, आपके मार्क्स ज़्यादा थे लेकिन फिर भी आपको हॉस्टल नहीं मिला, आपसे कम मार्क्स वाले को हॉस्टल मिल गया। इसकी वजह गूगल डॉक्यूमेंट है। तो अगर आपने गूगल डॉक्यूमेंट में उस वक्त नहीं फिल किया था तो आपके पास एक मौका है कि आप DHW ऑफिस जाएँ, वहाँ जाके आप पर्सनली बात करें, आपके एप्लीकेशन को वहाँ ले लिया जाएगा और फिर फर्दर जो भी राउंड आएगी, फर्दर एडमिशन हॉस्टल की फर्दर कोई भी लिस्ट आएगी उसमें आपको कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपका स्कोर ज़्यादा है। ये हॉस्टल हो गया जिनको अच्छे मार्क्स होने पर भी हॉस्टल नहीं मिले हैं, उनके लिए मैं बात कह रहा हूँ। अब जिनको हॉस्टल मिल चुका है, पहले अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ गया है, 7 अगस्त तक आप फ़ी पेमेंट कर हॉस्टल में अलॉटमेंट ले लीजिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि 7 अगस्त तक आप फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो वो सीट किसी और को जिनका स्कोर कम है उनको दे दिया जाएगा। ये हो गया। अब जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट कंफर्म हुआ है उनके लिए भी यही प्रोसेस है कि आप जाकर एक बार DHW ऑफिस बात कीजिए कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ही कई ऑप्शंस हैं, आप कहीं भी जाकर प्राइवेट अकोमोडेशन ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ले सकते हैं, अपने सीनियर्स से आप हेल्प ले सकते हैं। तो यही जो प्रोसेस है, जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है यही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। गर्ल्स के लिए हॉस्टल यूनिवर्सिटी गेट से शुरू होती है, बॉयज़ के लिए भी शुरू होती है। बाहर ही कई लॉज हैं, PG हैं। अगर यूनिवर्सिटी गेट के आसपास नहीं मिलता है तो आप धर्मशाला जा सकते हैं, पंचानपुर जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आप चाहें तो कोसमा एक गाँव है यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी आप ले सकते हैं। गया के आसपास रहना है तो कुजापी, कुजाप, डेल्हा, इस तरह के लोकेशंस हैं जहाँ पे आप रूम लेकर रह सकते हैं। ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास बहुत ही लिमिटेड एकोमोडेशन है, हर किसी को हॉस्टल नहीं मिल सकता है। अब आती है बात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। बार बार आप पूछते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, कब होगा। देखिए, आप परेशान मत होइए, आप अपने डिपार्टमेंट के जो आपके हेड हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, उनसे बात कीजिए, टीचर्स से बात करें, वो आपको गाइड करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगी। अगर आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न है डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो आप यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में एडमिशन सेक्शन आइए, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस में आकर आपको जानकारी मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या करना है। ये क्लियर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अब लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो लोग जो वेटिंग लिस्ट में हैं, आप घबराएं नहीं। इसलिए नहीं घबराएं क्योंकि PHU और इलाहाबाद के एडमिशन की प्रोसेस जब शुरू हो जाती है तो काफ़ी लोग एडमिशन विड्रॉ करते हैं और आगे भी विड्रॉ होंगे। और यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार अभी एडमिशन क्लोज करने नहीं जा रही है, तो अभी भी चांसेस हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। भले ही आप कितने नंबर वेटिंग पे हो, कोई नहीं जानता कहाँ तक कंफर्म हो जाए। तो आप अभी फ़िलहाल एडमिशन विड्रॉ मत कीजिए, बने रहिए एडमिशन लिस्ट में। आगे चांसेस हैं एडमिशन लिस्ट अपडेटेड हो सकता है कल शाम तक आए या फिर मंडे के शाम तक आए। स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग जो लोग पूछ रहे हैं, या UG, PG या PG के, अभी फ़िलहाल स्पॉट एडमिशन की संभावना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते या फिर 15 अगस्त के बाद ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। आखिर में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि डाउट्स जो भी हैं, आप डाउट्स को क्लियर कीजिए यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जाके, ऑफिस पे जाकर। हॉस्टल के रिगार्डिंग DHW ऑफिस जाकर आप पता कर सकते हैं, चाणक्य भवन के ग्राउंड फ्लोर पे है। एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो डाउट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, प्रशासनिक भवन के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इधर उधर परेशान होने से अच्छा है जो कंसर्न ऑफिस है वहीं से पता कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके क्लासेस के रिगार्डिंग और कुछ भी, या व्हाट्सएप ग्रुप जो यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बनते हैं उसमें जोड़ने के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप बिल्कुल अपने हेड के पास जाइए, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास। वो आपको बिल्कुल मदद करेंगे और आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इस लाइव सेशन में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे।